दोस्तों, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर फिक्स रिटर्न पाना चाहते हैं, वो भी 10 से 12% पर एनम और इंटरेस्ट पर मंथ आपके अकाउंट में क्रिएट होता रहे, तो ये पॉसिबल है बॉन्ड से। कॉर्पोरेट बॉन्ड में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बॉन्ड में इन्वेस्ट करके आप 10 से 12% का फिक्स रिटर्न कमा सकते हैं और यहां पर मंथ आपका इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है। लेकिन अब तक प्रॉब्लम ये थी कि बॉन्ड के बारे में अधिकतर लोगों को पता ही नहीं था कि बॉन्ड होता क्या है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं। और इससे पहले बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ती थी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको मात्र 1000 रुपए से बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का तरीका बताऊंगा। आप मात्र 1000 रुपए से बॉन्ड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, यहां पर मैं बात कर रहा हूं बिंट वेल्थ एप्लीकेशन की। बिंट वेल्थ एप्लीकेशन से आप डिजिटल तरीके से अपने मोबाइल फोन से घर बैठे बैठे बॉन्ड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं मात्र 1000 रुपए से। और यहां पर आपको 10 से 12% का इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स गारंटेड, और पर मंथ इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रिएट भी होता रहेगा। मैच्योरिटी पर पूरा अमाउंट भी आपको वापस मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज की स्थिति में आपको एफडी से डबल रिटर्न मिल रहा है। आजकल एफडी पर वही आपके लिए 5 से लेकर के 6% तक का ही इंटरेस्ट मिलता है, और इतना तो हमारे इंडिया में हर साल महंगाई बढ़ रहा है, तो कोई मतलब नहीं बचता है। अब बॉन्ड में इन्वेस्ट कैसे करते हैं बिंट वेल्थ एप्लीकेशन से, ये तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप ये समझ लो कि बिंट वेल्थ एप्लीकेशन क्या है, क्या ये सेबी से रजिस्टर्ड है या नहीं है, और बॉन्ड क्या होता है। तो देखो, पहले हम बात करते हैं बिंट वेल्थ एप्लीकेशन की। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपको बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देता है। इस एप्लीकेशन के ऑलरेडी प्ले स्टोर पर 10 लाख से प्लस अभी तक डाउनलोड हो चुके हैं। 4.5 की काफी अच्छी रेटिंग भी है, और ये एक सेबी से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। यानी यहां पर आप जब बॉन्ड में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो यहां पर आपका एक डीमार्ट अकाउंट ओपन होगा। तो ये एक सेबी से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, तो यहां पर हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं। एक बात मैं आपके लिए पहले ही क्लियर कर दूं, ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपनी रिसर्च जरूर कर लें। अब हम बात करते हैं बॉन्ड की कि ये बॉन्ड क्या होता है। तो देखो, अगर मैं बॉन्ड के बारे में बिल्कुल आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूं, तो बॉन्ड का मतलब होता है कर्ज की पर्ची। यानी किसी कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है तो वो अपने बॉन्ड जारी करती है। कभी कभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट भी बॉन्ड जारी करती है। इसी प्रकार से कोई कॉर्पोरेट कंपनी अपने बॉन्ड जारी करेगी, उसको पैसे की नीड है, और आम आदमी उसके बॉन्ड खरीदेगा और उसके बदले में उस कंपनी को पैसा देगा, एक तरीके से लोन देगा, और वो कंपनी हमारे लिए एक फिक्स रिटर्न देगी और एक निश्चित डेट पर हमारा पैसा भी वापस कर देगी। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए एक एबीसी नाम की कंपनी है जिसको 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो वो 1 लाख रुपए के बॉन्ड जारी कर देगी। और बॉन्ड पर अगर वो 10% का फिक्स रिटर्न देती है और 3 साल के लिए बॉन्ड जारी करती है, अगर हम उस कंपनी के बॉन्ड को खरीद लेते हैं और 1 लाख रुपए उस कंपनी को दे देते हैं, तो हमें 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए पर ब्याज मिलेगा, और जो इंटरेस्ट यहां पर रहेगा वो पर मंथ आपके अकाउंट में आपको मिलता रहेगा। और 3 साल के लिए बॉन्ड हमने खरीदा है, तो 3 साल बाद हमारा 1 लाख रुपए भी हमको वापस मिल जाएगा। बॉन्ड में जो रिटर्न यहां पर होता है वो फिक्स मिलता है, एफडी की तरह। कोई यहां पर शेयर मार्केट की तरह आपका रिटर्न घटता बढ़ता नहीं है। जो रिटर्न आपको बताया जाएगा वो फिक्स आपको मिलेगा, और तय समय पर यहां पर पूरा पैसा भी आपको वापस मिलता है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि बॉन्ड क्या होता है और जिस ऐप से हम बॉन्ड खरीदेंगे वो एप्लीकेशन क्या है। चलिए अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और समझते हैं किस तरीके से बिंट वेल्थ एप्लीकेशन से बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने आपको बिंट वेल्थ एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक डाल दिया है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, आप इस प्रकार के इंटरफेस पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको ऑफिशियल बिंट वेल्थ एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है। ऑलरेडी इस ऐप की 10 लाख से प्लस डाउनलोड है, 4.6 की रेटिंग है। जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्ट का, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस पर एक ओटीपी आएगा, अपना ओटीपी डालेंगे। इसके बाद आप इस प्रकार के इंटरफेस पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो आप डायरेक्टली गूगल से अपना जो ईमेल आईडी है वो लिंक कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअली भी अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन गूगल का है, इस पे हम क्लिक करेंगे। आपके फोन में जो ईमेल आईडी होंगी सारी ओपन हो जाती है ऑटोमेटिक। यहाँ पर आप किसी भी ईमेल आईडी पे क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको अपना एक चेक का एमपिन सेट करने के लिए बोला जाएगा, तो अपना चेक का एमपिन सेट कर लीजिएगा, ताकि आप बार बार इस एप्लीकेशन में अगर लॉगिन करें तो इसी एमपिन को डाल के आप लॉगिन कर पाए। इसके बाद इस टिक मार्क को टिक करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आप एप्लीकेशन के होम इंटरफेस पर आ जाते हैं। लेकिन अभी इस एप्लीकेशन का हमें केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा, इसके बाद ही हम अपना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक सेबी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, तो प्रॉपर यहाँ पर हमें अपना केवाईसी करना कंपलसरी है। केवाईसी करने के लिए यहाँ पर नीचे एक मोर का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करना है। इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ऊपर आपका नाम शो हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट
डिटेल्स का, इस पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर केवाईसी करने के लिए बोलेगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कंप्लीट केवाईसी का, इस पे क्लिक करना है। अभी ऑटोमेटिक आपको इस प्रकार के इंटरफेस पर लाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट, यानी कोई भी चार्जेस इसका आपको नहीं देना है। सिंपल सा आपको नीचे टिक मार्क पर टिक करना है और बिगिन केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको कुछ जानकारी भरना पड़ेगा अपना, जैसे कि आप सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं, सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से नीचे अपना ऑक्यूपेशन टाइप सिलेक्ट करेंगे, आप क्या काम करते हैं, स्टूडेंट हैं, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, पब्लिक कंपनी में काम करते हैं या हाउस वाइफ है, जो भी सिलेक्ट करिए अपने हिसाब से। इसके बाद अपना इनकम सिलेक्ट करिएगा, आपका इनकम का रेंज क्या है, 1 लाख के अंदर कमाती है, 1 लाख से 5 लाख के बीच में, 5, 10 जो भी है सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपने फादर्स का नाम डालेंगे। अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, वरना इसको आप नो रहने देंगे। सिंपल सा आपको नीचे आना है और इस टिक मार्क पर टिक करना है। इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपना बैंक वेरीफाई करना पड़ेगा। बैंक वेरीफाई करने के हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यूपीआई का, आप किसी भी यूपीआई ऐप को सिलेक्ट करके और अपने बैंक अकाउंट से 1 रुपए का पेमेंट कर देंगे, आपके यहाँ पर वही बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और इस ऐप में लिंक हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो बैंक डिटेल्स पे क्लिक करके यहाँ पर अपना आईएफएससी कोड डाल के और अकाउंट नंबर डाल के बैंक को मैनुअल तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। जो 1 रुपए का आप पेमेंट करेंगे, 1 रुपए भी आपको वापस मिल जाएगा। चलिए हम अपना बैंक वेरीफाई कर देते हैं फोन पे ऐप से। आप किसी भी ऐप से कर सकते हैं। जैसे आप यूपीआई ऐप पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार के इंटरफेस पर आएंगे। यहाँ से आपको अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है जिसको आप लिंक करना चाहते हैं। 1 रुपए का आपको पेमेंट करना है, इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ से आपका बैंक वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको अपना साइन वेरीफाई करना पड़ेगा, तो साइन करने के लिए कहीं जाना नहीं है, यहीं पर आप स्क्रीन पर साइन कर दीजिएगा इस प्रकार से और इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कुछ परमिशन को अलाउ करेंगे। अब आपको अपना खुद का एक फोटो अपलोड करना पड़ेगा, तो फोटो अपलोड करने के लिए तो बताया गया है किस तरीके से फोटो अपलोड करना है आपको। आपको यहाँ पर नीचे कैप्चर इमेज पे क्लिक करना है, इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा। प्रोसीड टू कैप्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना खुद का पिक लेना है। ध्यान रखना कि इस सर्कल के चारों ओर इस प्रकार से ग्रीन लाइन आना चाहिए। अगर इस सर्कल के चारों ओर रेड लाइन है तो अपने फेस को थोड़ा पास लाइएगा, जिसे चारों ओर ग्रीन टिक होता है आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपका इमेज भी अपलोड हो जाएगा। अब आपको यहाँ से अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, टिक मार्क पे टिक करना है। इसके बाद फिर से प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आधार कार्ड की तरफ से ओटीपी आता है, यहाँ पर डालेंगे ओटीपी को, सबमिट करेंगे। डिजी लॉकर का 6 अंक का पिन डालेंगे, डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, इन दोनों ऑप्शन पे टिक कर देंगे। इसके बाद अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा आप वेट करेंगे और यहाँ से डिजी लॉकर को वेरीफाई कर लेगा। अब यहाँ पर नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर नॉमिनी का नाम डालेंगे, नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कौन लगते हैं वो आपके, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पर नॉमिनी का कोई भी एक आईडी प्रूफ सिलेक्ट कर लेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उस आईडी प्रूफ के लास्ट के यहाँ पर 4 डिजिट डाल देंगे। टिक मार्क पर टिक करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हो तो स्किप वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म खुल के आ जाता है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये आपका अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म है, सिंपल सा आप साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, टिक मार्क पर टिक करेंगे। इसके बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड की तरफ से एक ओटीपी आता है, यहाँ पर डालना है, ओटीपी को वेरीफाई करना है और यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेता है। यहाँ पर आपको एक्सप्लोर बॉन्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। आपके लिए इस प्रकार का व्हाट्सएप पर एसएमएस भी मिल जाएगा, जिसमें बताया गया होगा कि आपका केवाईसी वेरिफिकेशन पेंडिंग में है और 7 वर्किंग डे के अंदर आपका यहाँ पर अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इतना टाइम नहीं लगता है केवाईसी में, मैक्सिमम केसेस में 48 आवर्स के अंदर ही आपका केवाईसी वेरिफिकेशन हो जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारा केवाईसी 3-4 घंटे के अंदर ही अप्रूव हो गया है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको एक एसएमएस भी मिल जाएगा व्हाट्सएप पर। जैसे आपका केवाईसी वेरीफाई होता है तो अब आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना एप्लीकेशन ओपन करना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट, बन के, बिग बॉन्ड, हाई रिटर्न, मंथली इंटरेस्ट। तो आप जिस प्रकार के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके लिए गवर्नमेंट बॉन्ड भी देखने को मिल जाते हैं कुछ, जिसमें यहाँ पर मंथली इंटरेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमें कुछ बॉन्ड मिलते हैं जिनमें हमें मंथली इंटरेस्ट मिलेगा, आप अपने हिसाब सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर हाई रिटर्न वाले भी बॉन्ड है कुछ, तो आप जिस प्रकार के बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी कंपनी आपको मिलती है एक्चुअली में, जैसे कि देखिए यहाँ पर नाबी है, नाबी को आप जानते होंगे, नाबी यूपीआई एप्लीकेशन भी है इनका, मुथूट फाइनेंस भी है, इनको आप जानते होंगे, गोल्ड लोन देते हैं, काफी सारी कंपनी है इस प्रकार से, और भी यहाँ पर नए नए बॉन्ड आते रहते हैं। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट भी हो जाता है कि किस बॉन्ड में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। जैसे कि नाबी का देखो, ये एक बॉन्ड है जिसमें आपको 11.25% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। एक बार मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी आपको हो जाती है कि इसमें आप कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें 10,000 से मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। ये वाला मुथूट फाइनेंस का एक बॉन्ड है जिसमें यहाँ पर 1,000 से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर पहले चेक करना चाहते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा तो यहाँ पर आपको मंथली इंटरेस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप यूनिट सिलेक्ट करेंगे कि आप कितना रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक यूनिट आपके लिए कितने रुपए मिलेगा वो यहाँ पर शो हो जाती है। जैसे कि देखो यहाँ पर एक यूनिट के लिए हमें 1161 रुपए पे करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आप यूनिट बढ़ाएंगे तो यहाँ पर अमाउंट भी बढ़ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर यूनिट बढ़ाते हैं यहाँ पर ये इंटरेस्ट भी आपका बढ़ जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर 9 यूनिट लेते हैं इसका तो हमें 10,450 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऊपर यहाँ पर टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप कि आप 21 मंथ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं
या फिर 3 मंथ के लिए। अगर मैं 3 मंथ पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर हमें 70 रुपए इसके हिसाब से हर महीने हमारे अकाउंट में मिलेगा और इसके बाद लास्ट मंथ में यहाँ पर हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है वो भी हमें वापस मिल जाएगा। तो आपने हिसाब सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए फिलहाल 1 यूनिट खरीदता हूँ। इसके लिए इन्वेस्ट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप किसी भी अपने यूपीआई ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। अपना यूपीआई आईडी डाल के भी आप पेमेंट कर सकते हैं। चलो यहाँ पर हम फोन पे को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो बैंक यहाँ पर आपको ऊपर शो हो रहा है इसी बैंक से आपको पेमेंट करना है, ध्यान रखना है इस बात का। आप यूपीआई ऐप के अंदर आ जाते हैं, अपने यहाँ से बैंक सिलेक्ट करिएगा, पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ा आपको वेट करना है, ऑटोमेटिक आपको ये बिंट वेल्थ एप्लीकेशन के अंदर रिडायरेक्ट करेगा। कई बार यहाँ पर इस प्रकार से आपको बोल सकता है साइन इन करने के लिए, तो आप इस पे क्लिक करेंगे और प्रूफ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से आप साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डालिएगा, टिक मार्क पर टिक करेंगे, गेट ओटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर, उसको डालेंगे, वेरीफाई करेंगे ओटीपी को और यहाँ से इसको वेरीफाई कर देगा। अब यहाँ पर आपको बैक टू पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो आपको शो हो जाएगा और इसी तरीके से अब आप जिस भी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब भी आपको अपना पोर्टफोलियो चेक करना है इसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन के अंदर पोर्टफोलियो का, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका सारा पोर्टफोलियो आपके लिए शो हो जाता है। जो भी इसका मंथली इंटरेस्ट वगैरह होगा वो आपके लिए हर महीने आपके अकाउंट में मिलता रहेगा और जितने टाइम के लिए आपने बॉन्ड खरीदा होगा उस टाइम के बाद पूरा आपका पैसा भी आपके लिए वापस मिल जाएगा। इस तरीके से आप बिंट वेल्थ एप्लीकेशन से बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ये एप्लीकेशन का लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।